मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सूबे में संक्रमण से कुरुक्षेत्र में 5वीं मौत का एक नया मामला सामने आया। इससे पहले पंचकूला, यमुनानगर, गुरुग्राम और करनाल में भी एक एक संक्रमितों की मौत हो चुकी है। नए मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 595 संक्रमित मामले सामने आए और वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये बढ़कर के 2000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। अब 2126 कोरोना के मरीज प्रदेश में हैं जिनका इलाज चल रहा है। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 10,719 हो गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा नए केस जो सामने आ रहे हैं वो साइबर सिटी गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं। 256 नए मामले यहां पर सामने आए और पंचकूला में 128 मिले हैं। मॉक ड्रिल में कोविड के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया, जांच पड़ताल की गई और इसके साथ ही जरूरी दवाइयों को लेकर के भी समुचित व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ अस्पतालों में कुछ कमियां मिली हैं जिन्हें लेकर के सिविल सर्जनों को जल्द से जल्द उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों में डायल 108 से एम्बुलेंस बुलाकर के भी ये चेक किया गया कि एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंच रही है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और राजीव राठी भी हैं जींद से, वो भी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र दहिया आप ही का रुख करूंगा, आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है फरीदाबाद, तो वहां पर वैक्सीन खत्म है, क्या कुछ जानकारी, कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं और उनको वापस लौटना पड़ रहा है? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है पिछले 10 दिनों से लगातार जो है वैक्सीन जो है पूरी तरह से खत्म है और इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने चंडीगढ़ के लिए पत्र भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं वो वापस लौट कर जा रहे हैं और ऐसे एक युवा हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप किस लिए आए थे यहाँ पर? सर वैक्सीन लगवाने के लिए आया था। क्या बोला गया आपको? सर यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, वैक्सीन कह रहे हैं वैक्सीन खत्म है। पिछले 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पे मेरे साथ और 2 बंदे आए थे। अब वापस हमें घर जाना पड़ रहा है। वैक्सीन के लिए क्या बोल? वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म होगी, पीछे से नहीं आ रही है, ये बोलते हैं। तो हितेंद्र साफ तौर पर कह सकते हैं कि वैक्सीन है जो वो पूरे यहाँ पर खत्म है और उसकी वजह से जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं वो वापस खाली हाथ लौट के जा रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता जरूर आई है, लेकिन मास्क लगाए हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन मास्क नीचे लगाया हुआ है। इधर की तरफ मैं आपको दिखा दूं कि तमाम जो लोग हैं बिना मास्क के सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल फरीदाबाद का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है। हजारों लोग यहाँ आए दिन पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोगों में पूरी तरह से जागरूकता नहीं आई है मास्क को लेकर। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि 62 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 292 के करीबन एक्टिव केसों की संख्या हो गई है। 7 लोग यहाँ पर अस्पतालों में भी भर्ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है लोग कोरोना के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं एक तरफ जहां प्रशासन लगातार दावे कर रहा है, मॉक ड्रिल भी 2 दिनों तक किया गया लगातार और तमाम तरह के संसाधन जो है जुटाए गए और ये दिखाया गया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना की वैक्सीन है वो ही उनके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस सारी प्रक्रिया पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है। जी तो सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजीव राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जींद से। राजीव, क्या कुछ स्थिति है वहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर के, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? देखिए हितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों से जींद की बात करें तो जो कोरोना की वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें, दोनों ही खत्म है। ऐसे में जो मरीज यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जो जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वो बेरंग यानी कि खाली हाथ यहाँ से लौट रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वैक्सीन जो है जींद जिले में खत्म है। जहाँ एक तरफ प्रशासन मॉक ड्रिल करता है और दिखाता है कि हमारे किस तरीके के इंतजाम है। इंतजाम की भी हमने पोल खोलते हुए तस्वीरें दिखाई थी कि जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई उसमें भी कहीं ना कहीं असुविधाएं प्रशासन की तरफ से देखने को मिली थी। यहाँ का ऑक्सीजन जो प्लांट है वो भी पिछले काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है। केंद्र हुआ है, बात करें तो कुल 32 केस जींद जिले में कोरोना के एक्टिव है। जी केंद्र जी बिल्कुल। और अगर बात करें राजेंद्र, मैं आप ही का रुख करूंगा, फिर से फरीदाबाद की बात करते हैं। फरीदाबाद में जिस तरीके से आपने बताया कि वैक्सीन तो वहां पर खत्म है, लेकिन चेकिंग अभियान किस तरीके से चल रहा है? वहां पर कोरोना को लेकर के जो टेस्टिंग है वो कितने बड़े स्तर पर यहां पर की जा रही?
कही, क्योंकि हमने उसका भी जायजा लिया था और लगातार जो टेस्टिंग की संख्या में इजाफा किया गया है। 650 के करीबन पूरे जिले से आए दिन टेस्ट जो लिए जा रहे हैं और पहले ये संख्या बहुत कम थी। जब से कोरोना दोबारा से आया तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार कवायद कर रहा है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोरोना के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग की संख्या लगातार जिले में बढ़ाई गई है और आगे भी बढ़ाने की हिदायतें स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अधीनस्थ अधिकारियों को दी गई है। और लगातार कोई भी लोग अगर उनको लगता है कि उनको कोई सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, ऐसी अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार की जा रही है। और साफ तौर पर कह सकते हैं जो कोरोना के नियम है उनको उनकी पालना करने की बात भी उनकी तरफ से लगातार लोगों के लिए बोली जा रही है। इसके अलावा बात करें, उन्होंने टीम का भी गठन किया है जो धरातल पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और अगर इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो सख्ती भी करने की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही जा रही है। जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्ती बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस युवक से अभी आप बात कर रहे थे जो वैक्सीन लगाने पहुंचा, उसने बताया कि डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी अस्पताल में, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर इंतजामात हैं ताकि जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी सही तरीके से देखरेख की जा सके? देखिए, यहाँ पर जो 98 बेड का अस्पताल है कोरोना के लिए स्पेशल बनाया गया था, उसको पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रखा गया है। तमाम तरह के संसाधन वहाँ पर लगाए हैं ताकि बेड तक ऑक्सीजन सुचारू रूप से पहुंचे और जो ऑक्सीजन का प्लांट है उसको भी एक्टिव किया गया है। इसके अलावा बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन जिस तरीके से खत्म है उसको जल्दी से जल्दी लाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। इसको लेकर हमने सुबह सीएमओ से बात की थी, जो फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने लेटर लिखा हुआ और जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी ताकि जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी हितेंद्र, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।